क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बिखर रहा है? क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। जॉर्डन पीटरसन द्वारा लिखित किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी को सही दिशा देने और मुश्किलों से पार पाने के लिए 12 शक्तिशाली नियम सिखाती है। ये किताब बताती है कि कैसे आप छोटे छोटे सुधारों से बड़े बदलाव ला सकते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल सकते हैं और अपने जीवन को जिम्मेदारी के साथ संभाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 12 नियमों के गहरे और महत्वपूर्ण संदेशों को आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। इस अध्याय में जॉर्डन पीटरसन ने हमें बताया कि हमारा पोस्चर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। वो एक उदाहरण देते हैं लॉबस्टर्स का। लॉबस्टर्स अपने टेरिटरी और स्टेटस के लिए लड़ते हैं और जो जीतता है उसका पोस्चर सीधा और कॉन्फिडेंट हो जाता है। जो हारता है वो झुक जाता है और डिप्रेस हो जाता है। इंसानों में भी ऐसा ही है। अगर आप सीधे खड़े होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सीधा पोस्चर सिर्फ शरीर की भाषा नहीं है, ये आपके दिमाग और सोच पर भी असर डालता है। इससे आपके अंदर की अनिश्चितता कम होती है और आप दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि जब आप अपने कंधे पीछे करके और छाती बाहर करके चलते हैं तो आप दूसरों को यह संकेत देते हैं कि आप अपनी जिंदगी को संभाल सकते हैं। ये छोटी सी आदत आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। इससे आपकी जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ने की ताकत बढ़ती है। इसीलिए स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक सिर्फ एक शारीरिक मूवमेंट नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जो आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। रूल नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। खुद से वैसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस अध्याय में जॉर्डन पीटरसन ने एक बहुत अहम बात पर जोर दिया है। लोग दूसरों की मदद करने में तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी देखभाल में लापरवाह। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी बीमार दोस्त, फैमिली मेंबर या पालतू जानवर की देखभाल करनी हो तो आप दिल से मेहनत करेंगे। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स लेना, दवाइयों का ध्यान रखना और उनके आराम का ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता बन जाती है। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप ऐसा नहीं करते। पीटरसन बताते हैं कि इस बिहेवियर का कारण हमारी खुद को कम आंकने की आदत है। हमें लगता है कि हम खुद इतने जरूरी नहीं हैं या हम इस लायक नहीं हैं कि अपना ख्याल रखें। ये सोच, वो बताते हैं, न केवल गलत है बल्कि आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि खुद को संभालना, अपने शरीर और दिमाग की जरूरतों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे आप किसी और की मदद करते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, सही खाना खाएंगे, वक्त पर सोएंगे और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएंगे। पीटरसन कहते हैं कि अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। ये सोचना जरूरी है कि आपकी लाइफ का मकसद सिर्फ दूसरों के लिए जीना नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर बनाना है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। वो सलाह देते हैं कि हर रोज खुद से ये सवाल पूछें, अगर मैं अपनी खुद की केयर टेकिंग के लिए जिम्मेदार होता तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार करता। ये छोटी सी सोच आपके अंदर बड़े बदलाव ला सकती है। रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। इस अध्याय में पीटरसन दोस्ती के गहरे प्रभाव पर बात करते हैं। वो समझाते हैं कि हमारे दोस्तों का हमारी सोच, व्यवहार और लाइफस्टाइल पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि हर दोस्ती अच्छी नहीं होती। कुछ दोस्त हमें हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं जबकि कुछ दोस्त हमें नीचे गिराने का काम करते हैं। पीटरसन सलाह देते हैं कि हमें अपने दोस्तों को समझदारी से चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो खुद को सुधारना चाहते हैं और आपको भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा सही रहेगी। लेकिन अगर आपके दोस्त नेगेटिविटी फैलाते हैं, बुरी आदतों में शामिल रहते हैं या आपकी प्रगति से जलते हैं
तो वो आपकी लाइफ में नुकसान कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक या समय बिताना नहीं है। ये एक गहरा और पॉजिटिव नेटवर्क है जो आपकी मुश्किल समय में मदद करता है। जब आप सही दोस्तों का साथ चुनते हैं तो वो आपकी वेल बीइंग और ग्रोथ में योगदान देते हैं। पीटरसन कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ ईमानदार रहना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपके गलत फैसलों पर भी आपको टोकें और सही रास्ता दिखाएं। अगर कोई दोस्त आपको हमेशा गलत चीजों के लिए सपोर्ट करता है तो वो सच्चा दोस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चे दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसी दोस्ती न केवल आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाती है बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत भी बनाती है। इसीलिए अपने दोस्तों को चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और ग्रोथ लेकर आएं। रूल नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अपनी तुलना कल आप जो थे उससे करें, न कि किसी और से जो आज है। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करना हमारी मानसिकता और खुशी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लोग अक्सर सोशल मीडिया या अपने आसपास के लोगों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि ये तुलना गलत आधार पर की जाती है। हर व्यक्ति की परवरिश, चुनौतियां और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय हमें खुद से करना चाहिए। हर दिन खुद को बीते दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पीटरसन इसे पर्सनल प्रोग्रेस प्रिंसिपल कहते हैं। वो बताते हैं कि इस दृष्टिकोण से आप अपने छोटे छोटे सुधारों को पहचान पाएंगे और अपनी ताकत को समझेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परफेक्ट बनना है। इसका मतलब है कि आपको खुद को जानना और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप अपने पिछले संस्करण से काफी बेहतर होंगे। पीटरसन यह भी कहते हैं कि खुद की तुलना खुद से करना एक ईमानदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। जब आप दूसरों की जगह अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको आत्मसम्मान देती है बल्कि आपको अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करने में मदद करती है। अपनी ऊर्जा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में बर्बाद करने के बजाय खुद को सुधारने में लगाएं। यही तरीका है अपने जीवन को प्रोडक्टिव और संतोषजनक बनाने का। रूल नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। इस अध्याय में जॉर्डन पीटरसन पेरेंटिंग के महत्व और जिम्मेदारी पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि माता पिता का काम सिर्फ बच्चों की देखभाल करना नहीं है बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना भी है। अगर बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं जो दूसरों को या माता पिता को परेशान करता है तो इसे समय रहते सही करना जरूरी है। पीटरसन समझाते हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करते हैं तो इससे बच्चे के व्यवहार में लंबे समय तक खराबी आ सकती है। वो कहते हैं कि बच्चे को यह समझना जरूरी है कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। अगर बच्चे को सिखाया नहीं गया कि कुछ चीजें गलत हैं तो वो समाज में भी वैसा ही व्यवहार करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को अनुशासन सिखाना प्यार का हिस्सा है। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं है बल्कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान देना है। पीटरसन सुझाव देते हैं कि माता पिता को बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्यार से लेकिन दृढ़ता के साथ सही रास्ता दिखाना चाहिए। पीटरसन यह भी बताते हैं कि बच्चों को सीमाएं सिखाना क्यों जरूरी है। अगर बच्चे अनुशासन नहीं सीखते तो वे बड़े होकर समाज में संघर्ष कर सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपने कार्यों की जिम्मेदारी कैसे लेनी है। बच्चों को अच्छे मूल्य और व्यवहार सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे ऐसा कुछ करते हैं जो दूसरों को परेशान करता है तो माता पिता को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। यही बच्चों को एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाने का तरीका है। रूल नंबर 6,
सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया की आलोचना करने से पहले खुद को सही ढंग से व्यवस्थित करें। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक गहरी और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जब तक आप अपनी खुद की समस्याएं हल नहीं करते, तब तक दुनिया की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका मानना है कि बहुत से लोग बाहरी समस्याओं को दोष देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की अव्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। पीटरसन हमें बताते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया जटिल और कठिन हो सकती है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। वो कहते हैं कि लोग अक्सर ऐसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे राजनीतिक विवाद या वैश्विक मुद्दे। इसके बजाय उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आप अपनी जिंदगी के छोटे पहलुओं को सुधारकर शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका कमरा गंदा है तो उसे साफ करें। अगर आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित है तो उसे व्यवस्थित करें। ये छोटे छोटे कदम आपको एक सकारात्मक और नियंत्रित जीवन जीने में मदद करेंगे। पीटरसन यह भी कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी को ठीक से व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप दुनिया की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ और हल कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी अपनी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। जिंदगी को सही दिशा में लाएं, अपनी गलतियों को सुधारें और तभी बाहरी दुनिया पर अपनी राय बनाएं। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। जो सार्थक है उसका अनुसरण करें, उसका नहीं जो केवल सुविधाजनक है। 7वें अध्याय में जॉर्डन पीटरसन यह समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में अर्थ की तलाश करनी चाहिए, न कि सिर्फ तत्काल लाभ की। वो कहते हैं कि लोग अक्सर आसान और तुरंत मिलने वाले लाभों के पीछे भागते हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक खुशी और संतोष नहीं देता। पीटरसन बाइबल की कहानियों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इंसान के जीवन में बलिदान का महत्व है। बलिदान का मतलब है कि आप अपनी आज की सुविधा को छोड़कर भविष्य में कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने यह भी बताया कि बलिदान एक गहरी नैतिक परंपरा है जो हमें सिखाती है कि महान चीजें पाने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन में अर्थ की तलाश करने का मतलब है कि आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुनें जो मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके लिए और दूसरों के लिए सार्थक हो। अर्थ से भरा जीवन आपको प्रेरित करता है, आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है और आपको कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। पीटरसन यह भी समझाते हैं कि अर्थ की तलाश करना आपको एक मजबूत और सच्चा इंसान बनाता है। यह न केवल आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। अध्याय का मुख्य संदेश है, आसान और जल्दी मिलने वाले लाभों के बजाय अपनी जिंदगी में गहरे और दीर्घकालिक अर्थ की तलाश करें। यही एक संतोषजनक और प्रेरणादायक जीवन जीने का सही तरीका है। रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। 8वें अध्याय में पीटरसन सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझाते हैं। उनका कहना है कि जब आप सच बोलते हैं तो आपकी जिंदगी सरल और सच्ची बनती है, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी जिंदगी में समस्याएं और जटिलताएं बढ़ती हैं। वो बताते हैं कि झूठ बोलना न केवल दूसरों को धोखा देना है, बल्कि खुद को भी धोखा देना है। झूठ बोलकर आप अपने असली व्यक्तित्व को छुपाने की कोशिश करते हैं और इससे आपकी मानसिकता कमजोर होती है। झूठ आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आप खुद से और दूसरों से दूर हो जाते हैं। पीटरसन यह भी कहते हैं कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी सच बोलना कठिन और डरावना हो सकता है, लेकिन यह आपके आत्मसम्मान और संबंधों को मजबूत बनाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ न बोलें। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चाई की राह पर चलना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। यह आपको अपने अंदर की कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देता है। सच्चाई न केवल आपके जीवन को सरल बनाती है, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोलने से बचें। यही एक सच्चा और संतोषजनक जीवन जीने का तरीका है। रूल नंबर 9,
Assume that the person you are listening to might know something you don't. मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की आप बात सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में हमें गहरी और सार्थक बातचीत का महत्व सिखाते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, बल्कि सुनने और सीखने का एक अवसर होती है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो यह मान लें कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो आपको नहीं पता। पीटरसन का कहना है कि लोग अक्सर अपनी बात को साबित करने के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन इससे सीखने की संभावना खत्म हो जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब आप किसी को सुनते हैं तो अपनी राय को थोड़ी देर के लिए रोकें और ध्यान से सुनें। ऐसा करने से आप उनकी बात को बेहतर समझ पाएंगे और नई चीजें सीख सकेंगे। उन्होंने यह भी समझाया कि हर इंसान का अपना अनुभव और दृष्टिकोण होता है। अगर आप खुले मन से सुनेंगे तो आपको उनकी सोच और उनके अनुभवों से कुछ नया समझने का मौका मिलेगा। यह न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। पीटरसन का मुख्य संदेश है, सुनने की कला को अपनाएं। बातचीत को एक सीखने का माध्यम बनाएं, न कि सिर्फ अपनी बात साबित करने का। यही तरीका है खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। अपनी बातचीत में स्पष्टता रखें। इस अध्याय में पीटरसन बताते हैं कि आपकी भाषा और शब्दों में स्पष्टता होना कितना जरूरी है। जब आप अपनी बात को सही और सटीक तरीके से कहते हैं तो आप न केवल दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की समस्याओं को भी स्पष्ट रूप से देख और सुलझा सकते हैं। उन्होंने समझाया कि अस्पष्टता अक्सर समस्याओं को और बड़ा बना देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या को सही से परिभाषित नहीं कर पाते तो आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। पीटरसन कहते हैं कि सटीक भाषा का उपयोग करना आपको अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने और उनका सामना करने में मदद करता है। पीटरसन ने यह भी बताया कि जब आप सटीक और ईमानदारी से बोलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यह आपके रिश्तों में पारदर्शिता लाता है और गलत फहमियों को कम करता है। अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी भाषा में स्पष्टता और ईमानदारी रखें। सटीक शब्दों का उपयोग करें ताकि आप अपनी समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान पा सकें। रूल नंबर 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। इस अध्याय में पीटरसन स्वतंत्रता और जोखिम लेने के महत्व पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि बच्चे जब स्केटबोर्डिंग जैसे जोखिम भरे खेल खेलते हैं तो वो अपनी सीमाओं का परीक्षण कर रहे होते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा रहे होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि हमें बच्चों को उनकी स्वतंत्रता और जोखिम लेने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। पीटरसन कहते हैं कि समाज अक्सर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोखिम लेने पर पाबंदी लगाता है, लेकिन जोखिम लेना जीवन का एक अहम हिस्सा है। इससे बच्चे अपने डर पर काबू पाना सीखते हैं और अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब आप बच्चों को उनके अनुभवों से सीखने देते हैं तो आप उन्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनने का मौका देते हैं। उन्हें बार बार रोकने से उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है और वो अपने डर का सामना करना बंद कर सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, बच्चों को उनके अनुभवों और जोखिमों से सीखने का मौका दें। उन्हें खुद की सीमाएं पहचानने दें और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने दें। यही उन्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाएगा। रूल नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जब आपको सड़क पर कोई बिल्ली दिखे तो उसे सहलाएं। इस अध्याय में जॉर्डन पीटरसन एक गहरी और संवेदनशील सीख देते हैं। वो बताते हैं कि जीवन में परेशानियों और दर्द का सामना करते हुए भी हमें छोटे छोटे सुखों और खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय का शीर्षक प्रतीकात्मक है, जिसमें सड़क पर बिल्ली को प्यार करना उस सरल अनमोल पल को दर्शाता है जो हमें कठिन समय में सुकून दे सकता है। पीटरसन अपनी निजी जिंदगी का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने अपनी बेटी की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। वो बताते हैं कि ऐसे कठिन समय में, जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो छोटी छोटी खुशियां
जैसे किसी खूबसूरत दिन का आनंद लेना या सड़क पर किसी दोस्ताना जानवर से मिलना हमें मानसिक और भावनात्मक ताकत दे सकती है। उन्होंने समझाया कि जीवन की कठिनाइयां और अनिश्चितताएं हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय निराश रहना चाहिए। छोटे छोटे अच्छे अनुभव, जैसे किसी जानवर से प्यार करना, किसी खूबसूरत दृश्य को देखना या किसी प्यारी बातचीत का आनंद लेना, हमें जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, जब भी जीवन कठिन लगे तो छोटे छोटे सुखद अनुभवों को ढूंढें और उनका आनंद लें। ये पल न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको जीवन की अस्थिरताओं के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको जिंदगी की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने का तरीका सिखाती है। जॉर्डन पीटरसन हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, अनुशासन और जिम्मेदारी के जरिए एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इन नियमों में से आपका पसंदीदा नियम कौन सा है, हमें बताना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब और उसके संदेशों के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर पहला कदम उठाइए। धन्यवाद।